नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी। देखो, ये डिज़ाइन मैंने इस स्वेटर में डाली है। ये खुला स्वेटर है, ये बटन वाला। ये डिज़ाइन मैं आपको बना के बताऊंगी। ये 2 कलर का डिज़ाइन है। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये 2 कलर में बहुत अच्छी लगती है ये बनाई। मैं आपको बना के बताऊंगी ये डिज़ाइन। ये मैंने इसमें डाली है। आप किसी भी लेडीज या जेंट्स किसी भी स्वेटर में डाल सकती हैं। देखिए, ये मैं बना के बताऊंगी। ये मैंने पिंक कलर से ये डिज़ाइन डाला है। ये मैंने दूसरा कलर जोड़ लिया है। मैं आपको शुरू से बताऊंगी। जैसे कि मैंने ये 2 सिलाई गांठ वाली निकाली है, या एक ही निकाली है, एक और निकाल लेती हैं। मैं आपको बताऊंगी इस शुरू से डलती है ये बुनाई कैसे डलती है। ये गांठ की एक निकाली है मैंने। देखिए, अभी मैं ये गांठ वाली सिलाई निकाल रही हूँ सीधी तरफ से। इसी तरीके से पीछे से बैक से निकालेंगे। फिर मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी। ये एक हम पीछे से निकालते हैं। देखिए, मैं ये डिज़ाइन डालूंगी। ये डिज़ाइन ये मैंने नीचे डाली है। ये 11 फंदों में डलती है। ये मैंने पहले 11 फंदों में ये डाली है, और एक 3 में डलती है, फिर 11 में डलती है। तो उसके बाद मैंने जैसे पहले ये 11 फंदों में डाली है, तो इसके ऊपर 3 फंदों में डालेंगे। जो 3 फंदों में डाली है, इसके ऊपर 11 फंदों में डालेंगे। इसी तरीके से ये काट के डलती है। देखिए, पहले मैंने ये नीचे 11 फंदों में डाली थी। ये डबल फरी चलेगी साथ में। अब इसके ऊपर मैं 3 फंदों में डालूंगी। पहले हम ये वाली 2 फंदे सीधे लेंगे, फिर एक जाली डालेंगे। धागा आगे कर लिया मैंने। बीच में ये 2 फंदे सीधे लेंगे। ये 2 हो गए। इसके बाद ये 3 फंदों में डलती है। एक बार 11 फंदों में डलती है। पहले 3 फंदों में डालेंगे। एक गांठ वाला लेंगे, ये उल्टा ले लिया मैंने। और एक इसमें जो बीच में बुनाई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये 3 फंदों में जो डलती है, एक गांठ का ले लिया, ये उल्टा ले लिया मैंने। और इसमें ये बुनाई इस तरीके से डलती है। इस तरीके से ये बुनते नहीं है, इसको ऐसे उतार लेते हैं। एक और बुन लिया। ये 3 फंदे हो गए। ये 11 में डाली थी नीचे, इसके ऊपर ये 3 में डालूंगी। 3 फंदे हो गए। फिर से हम धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे लेंगे। 2 फंदे सीधे लेंगे, फिर एक जाली डालेंगे। धागा इस तरीके आगे डालेंगे, और ये जाली डालेंगे, और फिर से 2 फंदे सीधे लेंगे। ये 3 फंदों में एक डल गई। इधर मैंने ये 2 फरी डाली हैं, जो ये डली हैं। इधर ये 3 फंदे में ये बुनाई डाली है, और ये 2 फरी डाली है। फिर से अब हम 11 फंदों में डालेंगे, जो ये मैंने नीचे डाली थी। एक ये बुनेंगे गांठ का, और एक ये बुनाई डालेंगे। इस तरीके से डाल के छोड़ देंगे। देखिए, ये इस तरीके से, और एक बुनेंगे, और ये एक डालेंगे। इस तरीके देखिए। अब गिन लेती हूँ मैं। ये क्या फंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हो गए, और ये 8 हो गए, ये 9 हो गए, ये 10 हो गए, और ये 11 हो गए। ये 11 फंदों में डलती है। और फिर से मैं ये सूता लेंगे,
ये इसके ऊपर फंदा ये डाल के छोड़ देते हैं। इसको एक ही फंदा गिनते हैं, ये बुनाई की वजह से डालते हैं। ये दूसरी डालेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर दूसरी डालेंगे। दूसरी दे ले ली मैंने। अब 3 फंदों में डालेंगे, क्यों इसके नीचे 11 फंदों की बुनाई है, इसके ऊपर 2 में डालेंगे, 3 में डालेंगे। धागा आगे करके एक गांठ लेंगे, फिर से एक बुनाई डालेंगे, एक और इसी तरीके से लेंगे, फिर 2 सीधे लेंगे, बीच में जाली डालेंगे और फिर से 2 सीधे लेंगे। ये उल्टी साइड से ये सिलाई बिल्कुल ऐसे ही निकलती है। जो मैंने बुनाई डाली थी उस फंदे को उतारते हैं, बताऊंगी। देखिए ये बुन लेते हैं। ये धागा जो वैसे डाला था इसको उतार लेते हैं, उतार लिया मैंने, इसको बुन लेते हैं। ये बाकी और सब फंदे बुन लेते हैं। इधर से जो फंदा डाल के ये उतारा था, इसको इसी तरफ से ये उतार लेते हैं इसी को, और इसको बुन लेते हैं। जो जी डाला इसको उतार लेते हैं और ये फंदा है जो इसको बुन लेते हैं। देखिए ये फिर से डालेंगे, ये 2 सीधे लेंगे। जो मैंने जिसे जाली डाली थी इस जाली फिर से डालेंगे, तो ये जाली का फंदा इसके साथ में दोनों फंदे को बुन लेंगे, इससे फंदा बढ़े नहीं। ये जाली दूसरी डल जाती है और फंदा साथ ही घट जाता है। ये दूसरा बुन लेंगे। जहाँ मैंने ये 3 फंदों में बुनाई डाली थी, ये फंदे बढ़ते जाते हैं, ये 11 हो जाएंगे, और जो 11 में डाली थी वो 3 हो जाएंगे। इधर से घटते हैं, इधर से बढ़ते हैं, तो हम यहाँ बढ़ाएंगे एक फंदा, ये धागा आगे डालेंगे और इसी पे जो उल्टा फंदा लिया था इसी पे यूँ इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये फंदा साइड में बढ़ गया, इसको ये जो बुनाई डाली थी इसको दोनों को बुन लेंगे, और जो गांठ वाला फंदा इस पर बुनाई डाल देंगे और एक इधर बढ़ाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ जाता है। अब ये 5 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। फिर से जाली डालेंगे, इस जाली में दोनों फंदों को बुन लेते हैं। इधर से जो 11 फंदे थे इधर से कम हो जाते हैं, साथ में इसी के साथ ही फंदा बुन लेते हैं। ये साइड से जी गांठ का फंदा है, इसी के साथ इसके सीधे फंदे के साथ बुन लेते हैं। इससे जी फंदा मुझे 9 रह गए, कम होते जाते हैं।
ये देखिए, ये मैंने जो बताई थी आपको, यहाँ मैंने 3 फंदे लिए थे, अब यहाँ ये 11 फंदे हो गए। यहाँ मैंने 11 लिए थे। ये देखिए, जो फंदा मैं बढ़ाती हूँ, ये 3 के जो बढ़ा के 11 करने हैं, ये इस तरीके से जाली डालते रहते हैं इस साइड से। ये बीच में फरी के बीच में जाली है, फिर 2 सीधे लिए मैंने, फिर ये साइड से जाली डालते हैं इसी तरीके, इसी फंदे पे जैसे धागा आगे करके ये एक फंदा बढ़ जाता है। तो ये जाली वाला तो बढ़ जाता है। फिर ये जो बुनाई से पहला गांठ वाला फंदा, इस पे बुनाई डाल देते हैं और इसको गांठ ले लेते हैं। फिर इस पे बुनाई डाल देते हैं, इस पे गांठ ले लेते हैं। इसी तरीके से ये फंदे बढ़ गए। देखिए, ये फिर से ये सीधे फंदे आ गए, फिर जाली आ गई। इसी तरीके से ये फंदे घट बढ़ जाते हैं। ये जाली के इसी के साथ बुन लेते हैं, जाली भी पड़ जाती है, फंदा भी बढ़ जाता है। ये दूसरा बुन लेते हैं। और यहाँ ये 11 फंदे थे, अब ये 5 फंदे रह गए। अब की सिलाई पे ये 3 फंदे रह जाएंगे, बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सिलाई निकाल देंगे। ये देखिए, ये जो कम करते हैं, मैं आपको दोबारा करके बताऊंगी। इसी में ये कम करते जाते हैं, इसी के साथ ये ले लेते हैं, तो एक फंदा इसमें कम हो जाता है। फिर इसे इसी तरीके से निकाल देते हैं। देखिए, ये बुनाई पूरी हो गई है। तो जो फंदा डाला था, पहले इसको उतारते थे इस तरीके से, अब उतारना नहीं है ये, क्योंकि ये 11 फंदे हो गए, बुनाई इतनी पूरी हो गई है। अब इसको बुन लेते हैं। पीछे की सिलाई पूरी में जो डबल फंदा है, इसको बुन लेते हैं। बाकी जाली वाला फंदा वो भी बुन लेते हैं। देखिए, वो विशेष पूरी बुनाई कंप्लीट हो गई है। ये पीछे से निकल गई है, ये फंदे पूरे हो गए। यहाँ मैंने ये 3 फंदे बुनाई डाली थी, ये 11 हो गए। तो यहाँ 11 में डाली थी, 3 हो गए। तो इसके बाद ये सिलाई इस तरीके से गांठ वाली पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी निकाल देते हैं। 2 सिलाई निकाल देते हैं। फिर देखिए, ये गैप हो रहा है। ये 2 सिलाई निकालने के बाद फिर कुछ सादा निकाल देते हैं। तो फिर दूसरे कलर की ऊन जोड़ लेते हैं। इतना निकालने के बाद ये देख लेना। ये 2 सिलाई हम बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बनाने के बाद 5 सिलाई, फिर दूसरा कलर जोड़ेंगे। तो ये कंप्लीट हो गई है बुनाई, जी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 2 सिलाई 2 गांठ यहाँ इधर निकाली थी, 2 इधर निकाल दी है। अब इतना सा जो मैंने बुना है, ये करीब 6 सिलाई इधर सादा निकालेंगे। फिर ये दूसरा ऊन पिंक ऊन कलर जोड़ लेंगे। इसी तरीके से पड़ती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।